त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये बात सच्ची है कि झूठी? बोलो, सच्ची है, झूठी तो नहीं? आप कहेंगे झूठी है। भगवान से तो कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मैया बाप घर में, मित्र भी अलग है, धन भी अलग है, सगे संबंधी भी अलग है। इस आशय से ये बात नहीं कही जा रही है। इस आशय को लेकर ये बात कही जा रही है कि वस्तुतः पिता के रूप में कौन है, ये ध्यान देने की बात। पिता के रूप में कौन है? प्रभु भगवान। हमने जो पिता शरीर को मान रखा है, यदि शरीर पिता होता तो शरीर छूटने के बाद फिर पुत्र उसका संस्कार क्यों करते? तो शरीर पिता नहीं है, शरीर के भीतर अवस्थित जो शरीरी आत्मा है वो पिता है। वो आत्मा कौन है? श्री कृष्ण है, श्री राम है। तो बोलो, भगवान पिता हो गए कि नहीं? भगवान माता हो गए कि नहीं? भगवान भाई बंधु हो गए कि नहीं? ध्यान में ही बात। संसार में वर्तते हुए भी यह अनुभव करना कि पिता के रूप में भी मुझे भगवान मिले हैं, माता के रूप में भी भगवान मिले हैं, पति के रूप में भी भगवान मिले हैं, पुत्र के रूप में भी भगवान मिले हैं, मित्र के रूप में भी भगवान मिले हैं, कहाँ तक कहें सेवक के रूप में भी भगवान मिले हैं। क्योंकि सेवक का अंतर्यामी कौन है? परमात्मा। देखो भगवान कितने दयालु हैं। हम अपना काम स्वयं नहीं कर सकते तो भगवान सेवक का रूप धारण करके आ गए। और महाराष्ट्र में पैठण में संत श्री एकनाथ जी महाराज के यहाँ ठाकुर जी 36 वर्ष तक नौकर बन के रहे। कितने वर्ष तक? 36 साल तक साक्षात पंढरीनाथ भगवान श्री खंडिया नाम के नौकर बन करके ठाकुर जी रहे। तो सब कुछ हमारे भगवान है, बस ये स्वीकार करो। व्यवहार तो शरीरों से हो रहा है, पर केवल शरीरों को मत देखो, व्यवहार शरीरों से करो और दृष्टि शरीरी परमात्मा पर रखो, तो आपको रोना धोना नहीं पड़ेगा। आप हर स्थिति में आनंद में रह सकते हैं, चाहे जैसी स्थिति आ जाए, आपका आनंद प्रभावित नहीं होगा। आप एक जैसी साम्यावस्था में रहें और सब में भगवान को देखो और सबको भगवान में देखो और सब में भगवान को देखो। हाँ, बोलो भक्तवत्सल भगवान